अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला, सदर को गिरफ्तार करने का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वेनेजुएला और उसकी क़यादत के खिलाफ बड़ी कामयाब ऑपरेशन किया। वेनेजुएला के सदर को अहलिया समेत गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। वेनेजुएला के दारुल-हुकूमत कराकस पर अमेरिका की बमबारी, 7 मकामात पर धमाके। वेनेजुएला के वजीर दिफा के घर को भी निशाना बनाया गया। वेनेजुएला में कौमी इमरजेंसी का ऐलान। वेनेजुएला हुकूमत का सदर निकोलस मादुरो की सलामती यकीनी बनाने का मुतालबा। नायब सदर ने कहा सदर और उनकी अहलिया के मौजूदा मकामात का इल्म नहीं, अमेरिका से दोनों की सलामती का मुतालबा करते हैं। वजीर दिफा ने कहा अमेरिकी हमले तेल और मादनी वसाइल पर कब्जा करने की कोशिश है, गैर मुल्की हमलों का जवाब दिया जाएगा। क्यूबा, कोलंबिया, ईरान की वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की मजम्मत। क्यूबा के सदर ने हमला रियासती दहशतगर्दी करार दिया। ईरान ने कहा हमला वेनेजुएला की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। रूस का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा वेनेजुएला को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने का हक हासिल है। अमेरिका ने वेनेजुएला के दारुल-हुकूमत कराकस में सिफारत खाने के ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए। अमेरिकी शहरियों को फौरी मुल्क छोड़ने की हिदायत। कहा अमेरिकी शहरी वेनेजुएला का सफर करने से गुरेज करें। अमेरिका ने वेनेजुएला की फजाई हुदूद में अपने तिजारती तैयारों की परवाजों पर भी पाबंदी आयद कर दी। दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का सदर ट्रंप की धमकी पर रद्द अमल। कहा दुश्मन के सामने हरगिज नहीं झुकेंगे। ईरान में जारी मुजाहिरों पर कहा माशी सूरत हाल के खिलाफ एहतजाज जायज है, पुरअमन एहतजाज करने वालों से बात करनी चाहिए, हंगामाराई करने वालों से निपटना चाहिए। वतन का दिफा मजबूत से मजबूत तर। पाक फजाइया ने मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा कर लिया। मिसाइल 600 किलोमीटर तक के फासले पर दुश्मन के जमीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत से लेस। ISPR के मुताबिक जदीद तरीन नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस मिसाइल इंतहाई कम बुलंदी पर परवास के लिए डिजाइन किया गया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। सदर ममलकत और वजीर आजम का तैमूर वेपन सिस्टम के कामयाब तजर्बे पर पाक फजाइया को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा मिसाइल तजर्बा कौमी दिफा में खुद इन्हिसारी के सफर में अहम पेशरफ्त है। शहबाज शरीफ ने कहा तैमूर वेपन सिस्टम की बदौलत मुल्क का दिफा मजीद मुस्तहकम होगा। चांद और बड़ा और ज्यादा रोशन। 2026 का पहला सुपरमून कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान भर में सुपरमून का नजारा। चांद मामूल से 7% बड़ा और 10% ज्यादा रोशन। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासर करने का केस। इस्लामाबाद की अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। कराची में मैन होल से 4 लाशें मिलने का वाकया। पुलिस ने तहकीकात के लिए नमूने जमा कर लिए। हुकाम ने कहा मकतूलीन की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। किसी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं। 3 लाशें 18 साल से कम उम्र अफराद की हैं। खातून का दादरा रिकॉर्ड मिल जाने का इम्कान है। चारों अफराद को तशद्दुद करके कत्ल करने के शवाहिद मिले। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कराची के मसाइल से पीपल्स पार्टी ना कभी गाफिल रही और ना ही आज है। कराची का पैसा कराची पर लगाया जा रहा है। सिंध के सरकारी अस्पतालों का मॉडल दीगर सूबों के लिए मिसाल बन रहा है। हकाइक के मुनाफी बयानात और सोशल मीडिया के नारों से तारीख नहीं बदली जा सकती। MQM का कराची बचाओ मुहिम शुरू करने का ऐलान। फारूक सत्तार ने कहा कराची के साथ सौतेली मां जैसा सलूक किया जा रहा है। कराची आज भी मुल्क के लिए खिदमात अंजाम दे रहा है। मुल्क की तामीर और तरक्की भी कराची की तामीर और तरक्की और पेशरफ्त पर मुनहसिर है। पाकिस्तान को बचना है तो पहले कराची को बचाना होगा। कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा नेमतुल्लाह और मुस्तफ़ा कमाल के दौर में विफाक ने पैसे दिए, मौजूदा वज़ीर आज़म कराची को फंड्स नहीं दे रहे, अपने वसाइल से काम कर रहे हैं। रवां साल कराची की तरक्की पर 46 अरब रुपए खर्च करेंगे। तासुब और तनकीद की आड़ में कराची के चेहरे को मस्ख किया गया।
कराची में हैवी ट्रैफिक एक और जान ले गई। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में बस की टक्कर से बच्चा जाँ बहक। हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार। पुलिस ने बस को तहवील में ले लिया। रावलपिंडी में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 4 डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। शहरी से छीनी गई गाड़ी और असलहा बरामद। नायब वजीर आजम इसहाक डार का दौरा चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 7वें दौर की मुश्तरका सदारत करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोतरफा ताउन के पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान शिराकतदारी के नए शोबों की निशानदही की जाएगी। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा, माजी में पाक अमेरिका ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहे। 2025 में बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी आई। भारत के साथ जंग में फतह के बाद पाकिस्तान का आलमी सतह पर वक़ार बुलंद हुआ। अमेरिका में पाकिस्तान की सिफारतकारी कामयाबी से जारी है। नई अमेरिकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के दौर में भारत में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में इजाफा। आलमी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बीजेपी हुकूमत की जमहूरियत की कलई खोल दी। कहा, 2014 के बाद भारत में मुसलमान रिहाइश, तालीम, मुलाजमत और वोट के हक तक इम्तियाज का शिकार हैं। भारत में मुसलमानों के साथ मसीही अक़लियत भी बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मोदी हुकूमत को फैशिस्ट करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत में अक़लियतें महफूज नहीं। हिंदुत्वा सोच और इंतहा पसंदी आलमी बरादरी के लिए खतरा बनती जा रही है। वज़ीर ममलकत खियल दास कोहिस्तानी ने कहा, भारत इस्लाम दुश्मनी में बहुत आगे निकल चुका है। शहरी रहमान ने कहा, भारत में मसीही बरादरी को क्रिसमस मनाने से रोका गया। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, मोदी हुकूमत इंतहा पसंद और दहशतगर्द है। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारजा के बेबुनियाद इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। भारत के दहशतगर्द नेटवर्क्स की खुफिया मुआवनत पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते में दहशतगर्दी को फरोग देता है। पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों के फरोग में भारतीय किरदार से दुनिया आगाह है। सोना फी तोला 4,700 रुपए सस्ता। कीमत 4,55,562 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,90,570 रुपए हो गई।